गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जलाए जाने के बाद नरोदा पाटिया में दंगे भड़के, जिनमें 97 लोगों की हत्या कर दी गई। कई लोग बुरी तरह से जख्मी रहे। 2009 में मुकदमा शुरू हुआ, जिनमें 62 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज किए गए। उन्हीं में से एक नाम रहा मनोज कुकरानी का। अब उन्हीं मनोज कुकरानी की बेटी को बीजेपी ने 2022 चुनाव के लिए टिकट दे दिया है। नामांकन उनका हो चुका है, लेकिन विपक्ष लगातार बीजेपी के इस दांव को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी का ये दांव क्या करेगा कमाल नरोदा पाटिया में, या फिर विरोधी दल बाजी मार ले जाएंगे? जनता के मुद्दे क्या हैं, आज इसी बात की पड़ताल करने के लिए हम आ चुके हैं नरोदा पाटिया। दौर जरूर बदल गया है, तारीखें भी गुजरी हैं और पढ़े हुए अखबार भी रद्दी में चले गए हैं, मगर नरोदा पाटिया के जमीन ने जो सहा है वो कहा नहीं जा सकता। यूं समझिए कि जमीन से उठने वाली आवाजों में कसक आज भी है, चाहे विरोध की आवाज हो या सहमति के सुर हो। नरोदा पाटिया कहता है कि गुजरा हुआ लम्हा जब भी आता है चुनाव का मुद्दा बन जाता है। नरोदा पाटिया के एक एक गांव, एक एक गलियां, एक एक गलियारे आपको नजर भर कर देखते हैं और बताना चाहते हैं कि हर 5 बरस बाद जब चुनाव आता है तो वो क्या सोचते हैं। उनके भीतर भावनाओं का भूचाल उमड़ता है या सियासत को लेकर शांत साकर रहता है। उन्हीं नरोदा पाटिया वालों की बात बाइक रिपोर्टर के साथ, तो समझिए नरोदा के सियासी समीकरण को। अहमदाबाद शहर की नरोदा विधानसभा सीट 2002 के दंगों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस सीट पर 1967 से 1980 तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1981 के उपचुनाव में देश में पहली बार बीजेपी ने इसी सीट से जीत का स्वाद चखा। इसके बाद 1985 में कांग्रेस जीती, लेकिन 1990 से लेकर 2017 तक यहां भगवा परचम लहरा रहा है। माया कोडनानी भी इसी सीट से जीतने के बाद मंत्री बनी थी। माया कोडनानी 1998 से 2007 तक विधायक रही। इसके बाद कोडनानी को नरोदा पाटिया दंगे केस में जेल जाना पड़ा। इस बार बीजेपी ने दंगों के दोषी मनोज कुकरानी की 30 साल की डॉक्टर बेटी पायल कुकरानी को टिकट दिया है। नरोदा पाटिया में सिटी सेंटर होम्स एक सोसाइटी में हम आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस पायल कुकरानी को टिकट दिया है क्या वो जायज है। इसी वजह से ये जो सीट है वो बहुत ज्यादा चर्चित है। इन लोगों से जरा बातचीत करते हैं। अब बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी ने ठीक किया? बीजेपी ने एकदम ठीक किया है। बीजेपी ने पूरा यंगस्टर को मार्केट में समझो ज्यादा टिकट दिया है। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है शायद किसी को पता नहीं होगा, कोई नाम भी जानता नहीं कांग्रेस का। किसी को नहीं पता है कांग्रेस का कौन कैंडिडेट है? बीजेपी कोई नहीं, बीजेपी ही। मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे या भूपेल भाई के काम पर? भूपेंद्र भाई का कोई नाम ही नहीं लेता है। भूपेश भाई तो पड़ेंगे। मोदी मेन है हमारा गुजरात के। मोदी में है पूरा गुजरात। हाँ, इसलिए मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेगा। मोदी नाम के पड़ेंगे। क्या है मोदी में ऐसा कि आप लोग मोदी मोदी दिन रात जपते रहते हैं? मोदी है। मोदी का काम बोलता है। मोदी जी का काम बोलता है। मोदी का काम बोलता है। महंगाई के हिसाब से तो बढ़ती रहेगी, उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? महंगाई बढ़ती रहेगी, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। देखिए वो उनकी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर महंगाई बढ़ रही है तो सामने प्रॉफिट भी तो बढ़ ही रहा है ना। आज अपन एजुकेट, मुझे लग रहा है आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसी वजह से आप कह रहे हैं कि महंगाई का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम इतना चाहते हैं कि भाई अच्छा हो रहा है। जैसे गुजरात समय के साथ आगे बढ़ा है, वैसे ही नरोदा पाटिया पर भी तरक्की का रंग चढ़ा है। इस सिंधी बहुल सीट पर लोग संयमित हैं। उनकी पलकें बेहतर भविष्य के सपनों से भरी हुई हैं। वो खुलकर कहते हैं पिता ने जो किया उसकी सजा बेटी को क्यों मिले। पायल कुकरानी को जानते, वो तो 30 साल की उम्र की हैं, पहली बार चुनावी में आ रहे थे। पिता की वजह से टिकट मिल गया ना। अगर मेरे पिताजी ने कत्ल किया तो मेरे को क्या वोट नहीं मिलेगा कि मैं काम नहीं कर सकता? मैं अच्छा काम करूँगा, मेरे पिताजी को क्या लेना देना है? मैं अपना खुद का काम अच्छा कर रहा हूँ ना। आपको लग रहा है अच्छी उम्मीदवार होंगे? अच्छी उम्मीदवार है, डॉक्टर है खुद। हाँ, वो डॉक्टर हैं। जब डॉक्टर उनको है। फोन गया था तो बता रही थी कि वो हॉस्पिटल में थी। जी हाँ, वो यूएन में उन्होंने सर्विस की हुई है, जो हार्ट की हॉस्पिटल है वहाँ पे। अच्छा, बराबर है। तो अगर डॉक्टर बनी है तो उसके पिताजी के जोर पे डॉक्टर नहीं बनी, अपने जोर पे डॉक्टर बनी है ना। अगर उसका पिताजी ने खराब काम किया तो उस बेटी को क्यों उसका फल मिलना नहीं चाहिए? पिता की छवि का असर नहीं पड़ेगा बेटी पर?
पायल बेन जो है हमारी बहन है, हमारी बेटी जैसी है। हमारे को इनको जो टिकट मिली है उनका मैं खूब खूब अभिनंदन मान रहा हूँ। और अच्छी बात है, मनोज भाई ने भी हमारे वहाँ के कॉर्पोरेटर है, उनकी मिसेस रेशमा बेन, और मैं यूँ कहूँगा अगर इनके लड़की को एमएलए की सीट मिले बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आगे बढ़े तो महिलाओं की बारी आई। महिलाओं में मोदी का क्रेज जबरदस्त तरीके से यहाँ पर भी दिखा। प्रत्याशी का नाम ले ना ले, लेकिन मोदी के नाम पर वोट डालने की बात जरूर करती हैं। आप लोगों के लिए कौन है पहली पसंद? कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी अभी क्यों? जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, सब आगे ही जा रहा है, पीछे तो कोई जा ही नहीं रहा है। भूपेंद्र पटेल को जानती है कौन है? कौन है? क्या है मोदी जी में कि मतलब महिलाएं एक सुर से खाली उन्हीं का नाम लेती हैं? अब इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर उन्हीं का ही नाम लेंगे ना। डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल के थे वो तो दिल्ली में रहते हैं, गुजरात में आके तो काम करेंगे नहीं। है तो गुजरात के ही ना। तो गुजरात वाले तो चाहेंगे ही ना मोदी को। गुजरात वाले चाहेंगे, नजर रहती है गुजरातियों की मोदी जी पर। मोदी साहब ही। देखिए हर उम्र की यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। एक सिरे से भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री ये शो देख रहे होंगे अगर, तो उनको सोचना पड़ जाएगा, नाम ही नहीं जानती है ये लोग। और सबका यही कहना है कि मोदी हमारे हैं, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेगा। देखिए बच्चों के भविष्य के लिए मोदी अच्छा है, क्योंकि हम जब छोटे थे तब बहुत दंगे वंगे होते थे, अभी नहीं हो रहे। यहाँ पे बहुत दंगे होते थे पहले होते थे, अब नहीं हो रहे। 20 साल में कभी नहीं हुए। बीते 20 साल में कभी दंगे नहीं हुए। तो सुरक्षा है बीजेपी की अगर 12 बजे तो। मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, मेरे बेटे को लेके। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि 500-600 रुपए में देंगे सिलेंडर, लेकिन उनकी बात का नहीं हो रहा है सर। फिर गैस देंगे तो क्या करेंगे? 500-600 फ्री में बिजली देंगे, फिर हमसे ही लेंगे ना वापस। अच्छा, फ्री में क्या कुछ मिलता है अभी?